हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है झूम खेती, टीन खेती, जो कि हर बार आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में झूम खेती, टीन खेती के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में की जाती है। फ्रेंड्स, झूम खेती कहाँ की जाती है? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। आपको याद रखना है कि झूम खेती पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में की जाती है। इस खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, झूम खेती के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। जब खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें बांस जंगल आदि उग जाते हैं, जिसको कि उखाड़कर फेंका नहीं जाता, उसी में गिराकर जला दिया जाता है। यह राख जमीन में खाद का काम करती है, यानी जो खरपतवार और जंगल बांस जलाए जाते हैं उसके जो राख होते हैं वह खाद का काम करती है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जब इसमें खेती करने की बारी आती है तो इस जमीन को जोता नहीं जाता। यहाँ से सीटेट में अनेकों बार क्वेश्चन दिया है, पूछा है, झूम खेती में जमीन की गहरी जुताई की जाती है? तो बिल्कुल नहीं, झूम खेती में जमीन की गहरी जुताई नहीं की जाती है। मिट्टी को हल्के से खोदकर बीज छिड़क देते हैं, केवल मिट्टी को हल्के से खोदकर उसमें बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं, यानी इस खेती में एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, झूम खेती के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो झूम खेती के बारे में आपने क्या जाना कि यह भारत के पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में की जाती है। इस खेती में एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते और इस जमीन पर बांस जंगल उगाते हैं, उसे उखाड़कर फेंका नहीं जाता, वहीं पर उसको गिरा करके जला दिया जाता है। यह राख जमीन में खाद का कार्य करती है। फिर इस जमीन की बारी आती है तो इस जमीन को जोता नहीं जाता, यानी जमीन की जुताई नहीं की जाती, मिट्टी को हल्के से खोदकर बीज छिड़क देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बोए जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। आपको यह याद रखना है। फ्रेंड्स, झूम खेती हो या टीन खेती, इसके बारे में स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चन आते हैं। आइए जानते हैं रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है। फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है। रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको याद रखना है कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 4 मीटर होती है और यह अपने लंबाई के 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर इसकी जड़ें जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए।
यानी इसकी जड़ें लंबाई के 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि उसको पानी न मिल जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और इस प्रकार इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है आबू धाबी। रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, आबू धाबी में पाए जाते हैं। यानी रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में पाए जाते हैं। आबू धाबी शहर में थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। यानी जो आबू धाबी है वहाँ पर शहर से थोड़ी दूर जाने पर केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। आबू धाबी में न हरियाली है और न कोई पेड़ पौधे, यहाँ केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आबू धाबी में हरियाली और पेड़ पौधे नहीं हैं, यहाँ केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। यानी आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। फ्रेंड्स, यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है। आबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। टीन खेती। टीन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, इसे टीन खेती कहते हैं। यानी कोई किसान एक टीन बीज बोता है, इसे ही टीन खेती कहते हैं। यह खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है। यानी टीन खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में की जाती है। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल करके होता है। फ्रेंड्स, इस खेती का निर्णय लॉटरी निकाल करके होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टीन जमीन मांग लेता है, और जब लॉटरी के माध्यम से जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टीन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। तो फ्रेंड्स, टीन खेती के बारे में आपको याद रखना है कि टीन वह भूमि है जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, इसे टीन खेती कहते हैं। फ्रेंड्स, इस खेती को करने के लिए लॉटरी निकाली जाती है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार एक टीन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती करने के लिए जमीन दी जाती है। एक प्रश्न आपके लिए। फ्रेंड्स, प्रश्न है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न आपके लिए है कि कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है मणिपुर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है झारखंड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।